जनरल बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन फॉर काइनेटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक जनरल इक्वेशन जो आपके पास केमिकल काइनेटिक्स की एक जनरल इक्वेशन होती है। इस इक्वेशन के अंदर अगर हम इंटीग्रल की वैल्यू पुट करें डिफरेंट, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है डिफरेंट काइनेटिक के लिए, ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर के लिए। सो इक्वेशन क्या है? 1/n-1 ब्रैकेट 1/a-x पावर n-1 माइनस 1/a-n-1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू kt। इस इक्वेशन में अगर हम n इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो ज़ीरो ऑर्डर के लिए ये इक्वेशन बन जाएगी। सो फॉर ज़ीरो ऑर्डर n इज इक्वल्स टू 0, सो 1/0-1 ब्रैकेट 1/a-x पावर 0-1 माइनस 1/a-0-1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू kt। 1/-1 इज इक्वल्स टू -1, 1/a-x पावर -1 माइनस 1/a-1 इज इक्वल्स टू kt। ये जो a-1 है, इसकी पावर अगर आप पॉजिटिव में लेना चाहते हैं तो इसको ऊपर लेके आ जाए, और सिमिलरली ये a जो है ये भी ऊपर आ जाएगा, इसकी पावर पॉजिटिव में हो जाएगी। और साथ ही ये जो -1 है ये आप मल्टीप्लाई करवा दें इसके अंदर, तो ये टर्म माइनस में हो जाएगी और ये वाली टर्म प्लस में हो जाएगी, जिसको आपने a लिख दिया, a-x। अब आप इस ब्रैकेट को ओपन कर दें, a-a+1 आ जाएगा, ये इज इक्वल्स टू kt। ए से कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आपके पास जो रिलेशन आ गई x इज इक्वल्स टू kt, जो कि फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स की रिलेशन होती है। नाउ फॉर फर्स्ट ऑर्डर n की वैल्यू आप 1 पुट करें तो n इज इक्वल्स टू 1 - 1 0, 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी। 1/0 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। सो ये जो जनरल रिलेशन है, इट्स मीन जब ये इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये पूरा टर्म इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू kt, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये जो जनरल रिलेशन है ये सेकंड ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल नहीं होती। दिस जनरल फार्मूला नॉट फॉर सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर सॉरी। फॉर n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 2 के लिए अगर आप निकालना चाहते हैं 1/2 - 1, 1/a-x पावर 2 - 1 माइनस 1/a पावर 2 - 1 इज इक्वल्स टू kt। 1/2 - a 1 इज इक्वल्स टू 1, 1/a-x माइनस 1/a इज इक्वल्स टू kt। एल्शियम ले लें, एल्शियम लेने के बाद आपके पास जो रिलेशन बनेगी वो फाइनली वही बनेगी जो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की रिलेशन होती है, x फॉर a इंटू a-x इज इक्वल्स टू kt। फॉर थर्ड ऑर्डर n की वैल्यू 3 पुट कर दें, 3 - 1 3 - 1 3 - 1 1/2 x फॉर 1/a-x पावर स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर इज इक्वल्स टू kt। एंड देन इसका एल्शियम ले लें। सो एल्शियम लेने के बाद फाइनली आपके पास जो रिलेशन बनेगी वो बन जाएगी x इंटू 2a-x डिवाइड बाई 2a स्क्वायर इंटू a-x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू kt। तो इस तरीके से हम निकाल लेते हैं जनरल फार्मूले से इक्वेशंस फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ज़ीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है। अब एक फार्मूला है हमारे पास, अगर आप इससे हाफ़ लाइफ निकालना चाहते हैं और हाफ़ लाइफ का फार्मूला ड्राइव करना चाहते हैं तो कैसे होगा? जनरल फार्मूला फॉर हाफ़ लाइफ, ये हमारे पास काइनेटिक की इक्वेशन थी, जनरल फार्मूला था। अगर यहाँ पे आप t इक्वल्स टू t1/2 पुट करेंगे तो n क्या पुट करना पड़ेगा? x क्या पुट करना पड़ेगा? a/2। सो यहाँ पे a/2 पुट करें और यहाँ पे t की जगह पे t1/2 पुट करें। सो ये आ जाएगा 1/n-1, इसको कैलकुलेट करें तो ये बन जाएगा a-1/a/2 और ये 2/a पावर n-1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू kt2। और इस k को आप इधर डिवाइड में लिख दें n-1 के साथ, और इधर आप एलसीएम ले सकते हैं। ये जो n-1 है इसके ऊपर भी लिखा हुआ है, ये n-1 इस a के ऊपर भी लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा a पावर n-1।
और इधर क्या नॉमिनेटर में क्या है, टू पावर n माइनस वन है, माइनस वन है। सो फाइनली आपके पास जो रिलेशन है t इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी a पावर n माइनस वन। n इज इक्वल्स टू 0, t is directly proportional to a, n is equals to 2, t 1 by 2 is 1 relation to the a 1 और a 1 by 2 थर्ड ऑर्डर के लिए, 0 के लिए एप्लीकेबल है, 1 के लिए एप्लीकेबल नहीं है अगेन, क्योंकि यहाँ पे आप 1 माइनस वन रखेंगे तो यह आ जाएगा 1 ओवर a पावर 0, और a पावर 0 क्या होता है 1। तो सिर्फ आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, सेकंड ऑर्डर उसके लिए निकाल सकते हैं, ज़ीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। सो ज़ीरो ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ अगर कैलकुलेट करेंगे तो n की वैल्यू ज़ीरो पुट करें, ज़ीरो पुट करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 1 ओवर k 0 माइनस वन, जो कि माइनस वन ओवर k बन जाएगा, 2 पावर 0 माइनस वन माइनस वन, a पावर 0 माइनस वन, 2 पावर 1, और अब हम इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे। 2 पावर 1 है, नीचे a पावर माइनस वन है और इधर a पावर माइनस वन है। तो इसको आप जो नॉमिनेटर में डिनोमिनेटर में ले जाएं और जो डिनोमिनेटर में है उसको आप नॉमिनेटर में ले आएँ, तो पावर आपकी माइनस वन से प्लस वन हो जाएंगी। तो यही किया यहाँ पे। अगेन आप इसका एलसीएम लें, एलसीएम लेके जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस ए और a बाई टू, और अब फाइनली आपके पास ये क्या बन गया a डिवाइड बाई टू के। सो जो हाफ लाइफ आती है ज़ीरो ऑर्डर के लिए वो आ जाती है a डिवाइड बाई टू के। अब अगर हम सेकंड ऑर्डर के लिए निकालें तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए इससे काम नहीं हो सकता इस क्वेश्चन से। सो यहाँ पे 2 माइनस वन पुट करें, 2 माइनस वन, 2 माइनस वन, a पावर 2 माइनस वन इज इक्वल्स टू a पावर 2, 2 पावर 1 माइनस वन डिवाइड बाई a पावर 1। सो फाइनली आपके पास जो हाफ लाइफ आ गई 1 ओवर a के फॉर थर्ड ऑर्डर। इसकी जगह n की जगह 3 पुट कर दें। सो फाइनली कि आफ्टर कैलकुलेशन आपके पास हाफ लाइफ आ जाएगी 3 डिवाइड बाई टू के a स्क्वायर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।